आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हमने बनाया है आम का अचार। इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं। आइए देखते हैं हमने आम का अचार बनाने के लिए क्या क्या लिया है। हमने लिया है 2 किलो कच्चा आम। इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। आप इसे अपने मनचाहे आकार में काट सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच नमक। नमक को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी और ये दोनों चीज डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद हम धूप में लगभग 3 घंटा रख देंगे ताकि आम के अंदर का जितना पानी है वो सूख जाए। इसके बाद हम बनाते हैं मसाला। हमने जितना भी मसाला लिया है जैसे सौंफ, कलौंजी, सूखी धनिया, मेथी दाना, राई और लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च लिया है। इनका जितना भी हमने सामान इसमें मसाला यूज किया है उसके हम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इसके बाद हम इन सबको सारे मसाला को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इसमें साथ में बस हम कलौंजी नहीं डालेंगे, बाकी इन सबको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे लगभग 2 मिनट के लिए। रोस्ट करने के बाद इसमें स्मेल बहुत अच्छी आने लगती है। अभी लगभग 2 मिनट के बाद धीमी आंच पे ही रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद इसको आप ठंडा होने के लिए रख दीजिए ताकि ये पीस सके हम अच्छे से। ठंडा होने के बाद इसमें हम सारे मसालों को पीस देते हैं। बस हमें कलौंजी नहीं पीसना है क्योंकि वह पीसने के बाद इसमें कड़वा टेस्ट आने लगेगा। इसमें हम डाल रहे हैं अजवाइन। ये लगभग लिया हमने 2 चम्मच के करीब। हींग, अजवाइन और हींग दोनों ही हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए अचार में बनाने के लिए। इसको हमने ग्राइंड कर दिया है। इसके बाद एक बर्तन में हम आधा लीटर के करीब हम सरसों का तेल गरम कर रहे हैं अचार में डालने के लिए। इसको अच्छे से गरम करना है, इसमें धुआं निकलने लगे तब तक गरम करना है। उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। अब दूसरे बर्तन में आम को निकाल लेते हैं। इसका सारा पानी सूख चुका है। इसमें हम सारा आम डाल लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रेसिपी को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसमें हम डाल रहे हैं पिसा हुआ सारा मसाला। सब मसाला अच्छे से ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम डाल रहे हैं कलौंजी। कलौंजी को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। इससे पहले हम डाल रहे हैं भुना हुआ जीरा। हमने लिया है लगभग 1.5 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, ये रंग के लिए। आधा चम्मच के करीब लिया है हल्दी पाउडर। इसके बाद हम नमक डालेंगे। नमक लगभग 2 चम्मच के करीब हम इसमें यूज कर रहे हैं। अब ये मिला देंगे आम के अंदर सारा अच्छे से। अब हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर लिया है। अब सब अच्छे से मिला देते हैं कि सारे मसाले आम के अंदर अच्छे से लग जाए। मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं। तेल डालने से ये होता है कि जितना मसाला है वो आम से चिपक जाएगा। अभी हमें थोड़ा सा ही मसाला डाल के सब इसमें तेल डाल के सब अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है। और इसको आप एक कंटेनर या कोई आपके पास अच्छा सा जार है उसमें आप अपने अचार को इसमें डाल दीजिए और लगभग 10 से 15 दिन धूप दिखाते रहिए। ये खाने के लिए एकदम बढ़िया तैयार हो जाएगा। घर का बना एकदम फ्रेश आम का अचार एक बार जरूर आप ट्राई करके देखिए। बाजार का आप भूल जाएंगे इसे खाने के बाद। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में जरूर ये रेसिपी शेयर कीजिए और अपने घर में जरूर एक बार बना के ट्राई कीजिए कि कैसा बना है। एक बार आप हमें बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा। तो ये देखिए जार में हमने सारा आम डाल दिया है। डालने के बाद हम इसमें दबा देते हैं ताकि थोड़ा आम अंदर तक चला जाए, दब जाए थोड़ा सा, क्योंकि हमें इसके बाद तेल डालना है। अब ये हम गरम सरसों का तेल जो हमने गरमाया था ठंडा करने के बाद इसको डाल देते हैं। ये आम का अचार आप सालों साल चला सकते हैं।
ये देखिए हमने अब इसमें तेल डाल दिया है। अब इसको हम धूप में लगभग 10 से 15 दिन इसको दिखाएंगे ताकि एकदम से रेडी हो जाए खाने के लिए। हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।